आदाब नाजरीन, मिली डाइजेस्ट में आपका इस्तकबाल है। हम इस वक्त श्रीरंगापट्टनम की सरजमीन पर मौजूद हैं और जैसा कि आप सबको मालूम है कि यहाँ पर टीपू सुल्तान की याद में 3 रोज़ा एक प्रोग्राम मनाया जा रहा है। इसी के साथ हमारे साथ यहाँ पर तनवीर पाशा जो कि कन्नड़ा के स्टेट पोएट हैं और साथ ही तारीख़ की ख़ासकर टीपू सुल्तान की हम कह सकते हैं कि उनके जो आखिरी लम्हात हैं उनकी ज़िंदगी के ऊपर काफ़ी अच्छी रिसर्च इन्होंने की हुई है। तो सबसे पहले तनवीर पाशा साहब, मिली डाइजेस्ट में आपका इस्तकबाल है। जज़ाकल्लाह खैर। तो बताइए कि ख़ासकर पहले तो हम इस इवेंट के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या मकसद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसका असल जो है इसका सख्त इस हाल में जो है सख्त ज़रूरत है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो हालातें जो चल रहे हैं कि किताबों के ज़रिए से, किताबों के अंदर से जो है हमारे मुस्लिम खुसूसियत से मुस्लिम हमारे हिस्टोरियंस हैं, जो राजा है, जो हमारे जितने भी आबा अजदाद थे, इन सब की जो है नामें इनको निकाल रही थी। एग्ज़ाम्पल हमारे टीपू सुल्तान के बारे में जो है इनके पॉजिटिव को छोड़ के जो है इनको नेगेटिव को उठा के दिखाना, इनके जो है और इनके ख़िलाफ़ बोलना, ये जो है साजिशें चल रहे हैं। तो इसी के उन्वान से जो है जो 3 दिन का ये प्रोग्राम किया था, हमारा मकसद ये था कि जो है जो भूले हुए तारीख़ को है फिर से दोहराया जाए, ताकि फिर वो बच्चों के अंदर जो है वो तारीख़ को फिर से जो है जगाएँ, फिर से उसको जो है ताज़ा करें। तो उसी के उन्वान से जो है तकरीबन यहाँ 80 जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स है मुस्लिम्स, तो इनकी जो है तारीख़ को निकाला गया है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं और मुशाहदा कर रहे हैं, जो भी यहाँ पर मुजाहिदीन के ताल्लुक़ से बैनर्स लगाए गए हैं। तो टीपू सुल्तान का अहम फोकस किया गया है, टीपू सुल्तान की शख्सियत के ऊपर, ख़ासकर उसी उन्वान से जो है प्रोग्राम मुनाकिद किया जा रहा है। तो टीपू सुल्तान की याद ख़ास करके आज के दौर में कितनी अहमियत रखती है? टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह एक बादशाह थे। बादशाह के साथ साथ जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज़ भी किए हैं जो तारीख़ में जो है मौजूद है। जैसे कि हमारे यहाँ जो है टीपू सुल्तान ही को क्यों दिखाया जा रहा है, क्योंकि हाल में जो है जो चल रहा है टीपू सुल्तान के ख़िलाफ़ ही चल रहा है। साजिशन जो है उनको जो गद्दार दिखाया जा रहा है तकरीबन 1-8 साल से। उससे पहले जो है हम सब पढ़ते थे कि टुप्पू इना पत्रा करके जो है सैनिकों ये लिखते थे। तो उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह कोई राजा हो, कोई भी ऐसा नहीं कि जंग के अंदर जो बादशाह खुद शहीद हुआ हो, ऐसा बहुत कम मिलता है तारीख़ में। तो इसके साथ साथ जो है रेशम का जो है बिज़नेस स्टार्ट करने के उन्वान से हो, क्यारस बनाने के उन्वान से हो, या ऐसे बहुत सारे किए हैं। जैसे कि जो है दलितों को जो है कपड़े नहीं पहनाया जाता था, अपर कैस्ट के लोग जो है इनको लोअर कैस्ट वालों को जो है जुल्म, हाँ ये सब किया करते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ मुसलमानों ही की नहीं, सिर्फ इस्लामी हुकूमत क़ायम नहीं किए, इसके साथ साथ जो है सोशल सर्विस भी किए हैं। लेकिन ये ऐसा दिखाया कि रूल क्या करते हैं, रूल कैसा करते हैं, इसके ऊपर बहुत दूर अंदेशी करके जो है अल्हम्दुलिल्लाह टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने काम किए हैं और बहुत कम अरसे में जो है इतना बड़ा काम किए हैं। इसीलिए बताते हैं कि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह इंतकाल के बाद जो शहीद हुए 10 साल तक जो है जापान के अंदर, जर्मनी के अंदर जो है इसका जश्न मनाते थे। 10 साल तक वैसा क्या दबदबा था, हालांकि कम पीरियड में जो है हुकूमत किए। यहाँ पे 2 बात आपने बड़ी खूबसूरत बताई। एक तो यह है कि दूसरी कम्युनिटीज़ के ताल्लुक से, यानी सबको लेके चलने के ताल्लुक से आपने कई सारी चीज़ें बताई। उसके बाद जो है बिज़नेस वगैरह को कैसे आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं, कैसे एक पूरी रियासत को खुशहाल बना सकते हैं, उसके लिए रेशम और दूसरी चीज़ों के बारे में बताया। और आगे आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि एक इस्लामी रियासत कायम की जहाँ पे माइनॉरिटीज़ को या दूसरी कम्युनिटी हैं उनके राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता था। तो ये बात बड़ी खूबसूरत है, इसको समझने की ज़रूरत है। दूसरी और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपने टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के बहादुरी और शजाअत के ताल्लुक से बताया कि बहुत कम लीडर्स दुनिया में ऐसे हुए हैं जो लड़ते हुए शहीद हुए हैं, वरना अमूमन ऐसा होता है कि बादशाह जो है निकल जाते हैं या सरेंडर करके कोई एक जो है मुआहदा और कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो इस हवाले से आपने माशाअल्लाह काम भी किया है टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के आखिरी दिनों के ताल्लुक से। तो उनकी बहादुरी और उनकी जो शजाअत है, उनकी जो ब्रेवरी है, उसके ताल्लुक से आप बताएं। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का जो खुसूसियत से जो वो लास्ट 10 घंटे जो बताते हैं टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, तो इसका तो एक अलग एक लिखने वालों ने बहुत अच्छे अंदाज से जो है इसे एक खींचा है, एक पिक्चर अच्छा ज़बरदस्त बनाए हैं।
कि वो क्या है टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की बहादुरी जो आप बताते हैं। तो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जब जंग के अंदर मौजूद थे, जब जहाँ से जो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह लड़ते हुए जो है इन वाटर गेट के पास पहुँचे, तो वाटर गेट के पास जो है टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को गोली लगती है। 2 गोलियां जो है अपने सीने पे लगते हैं। उसके बाद 3rd गोली जो है उनके कान पे लगती है। वो गोली लगने से पहले जो है साथ में जो है राजा खान जो था, एक टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का एक साथ में राजा खान एक ग़ुलाम था, वो बताता है सुल्तान आपको गोली लग गई है कि बोल दें कि जो सामने अंग्रेज़ हैं, अंग्रेज़ को बता देंगे कि तो आप सुल्तान हैं, तो जंग ख़त्म हो जाएगी, आपको सेफ्टी मिल जाएगी, आप प्रोटेक्शन में आ जाएंगे। तो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह नाराज़ होते हैं, आप सबको मैं छोड़ के जो है मैं अपनी बुज़दिली को इजहार करूं, ये नहीं हो सकता। इसीलिए उसी वक्त में एक अशार जो मशहूर है, जो गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से शेर की 1 दिन की ज़िंदगी बेहतर है, उसी वक्त ये जो अशार पढ़े। तो टीपू सुल्तान इसी को रखते हुए जो है शेर खान को बताते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं यहीं शहीद होना चाहता हूँ और इसके बाद मैं जो है मैं यहीं ख़त्म होना चाहता हूँ, मैं जब तक मेरा आखिरी सांस है तब तक मैं इनके साथ लड़ूंगा। इसी वक्त में जो है टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दोपहर से लेकर उस दिन का जो है 10 घंटे सुबह से लेकर जो है शाम के 2 यानी दोपहर के 2 बजे तक ये जंग लड़ते रहते हैं, मुस्तकिल लड़ते हैं। आखिर में जो है वो 3rd जो गोली लगती है टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, जब उनके घोड़े को जो है निशाना लगाते हैं अंग्रेज़, तो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह वो जो है भीड़ के अंदर जो शहीद हुए हैं वो भीड़ के अंदर गिरते हैं। तो उस वक्त जो है टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह वो जो है वो सैनिक पहचान लेता है कि ये कोई कीमती आदमी है, किसी को मालूम नहीं कि ये टीपू सुल्तान है, किसी को मालूम नहीं। तो जब देखता है तो वो एक वो गुंडी के ऊपर उनके बेल्ट के जो वो देख के जो है कुछ अजीब है, ये आदमी अलग है, तो उनकी जो है उनकी तलवार काटने जाता है। तो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह बेहोश हुए होते हैं उस वक्त भी, तो अपने हाथ में जो तलवार होती है तलवार खूब उठा के डालते हैं, तो वो जो है वो सैनिक को जो है वो अंग्रेज़ को जो है ख़त्म कर देते हैं। तो उन्हीं के साथ में एक और एक जो है सैनिक रहता है, अंग्रेज़ रहता है, उसने जो है 3rd गोली जो टीपू सुल्तान के ऊपर लगाते हैं, तो वो कान के पीछे से लगाते हैं दाढ़ के अंदर, जो है यहाँ जाके जो है अटक जाती है। तो बहादुरी फरमाते हैं कि वो आखिर दम तक वो टीपू सुल्तान जो है आखिर सांस लेने के बाद भी तकरीबन कई घंटे तक जो है टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का खून गर्म था कि वो डरते थे कि अभी ये ज़िंदा है करके। तो जब उनके हाथ से जो है वो तलवार को छुड़ाना गए तो तलवार छुट्टी नहीं थी, उतना मजबूत पकड़े थे। बहुत खूबसूरती से आपने 3-4 चीज़ों को काफ़ी एलाबोरेट करके काफ़ी डिटेल्स में चीज़ों को बताई। उसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि 500-550 मुख्तलिफ राजे रजवाड़े थे, लेकिन आज दुनिया 5 से ज़्यादा राजे रजवाड़ों के बारे में नहीं जानती है। आखिर क्या वजह है कि सैयद टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को पूरी दुनिया जानती है और लंदन के म्यूज़ियम्स में उनको इतना ज़्यादा स्पेस दिया गया है? उसकी वजह यह है कि बहादुरी के साथ लड़ते हुए किला को डिफेंड करते हुए शहीद हुए। जैसे कि आपने कहा कि जो भी हिस्ट्री थी टीपू सुल्तान की तारीख़ के जो अहम नुकात हैं वो लोगों के सामने आने चाहिए और आपके ज़रिए से कोशिश रहेगी कि उन तमाम चीज़ों को हम भी आगे पहुंचाएं। लेकिन ख़ास करके जैसे कि हम कर्नाटक रियासत में जो कि मशहूर है टीपू सुल्तान की याद से ही, आज यहाँ पर टीपू सुल्तान के नाम को जो है एक पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कभी इनके टीपू जयंती को बैन किया जाता है या टीपू सुल्तान की यादों को मिटाने की कोशिश की जाती है सिलेबस से कितना स्कूल के। तो ये क्या चीज़ें हैं, पॉलिटिकल जो गेम खेला जा रहा है ये टीपू सुल्तान के नाम के साथ क्यों खेला जा रहा है? क्योंकि टीपू सुल्तान ही है जो एक वाहिद जो दिलेरी से जो है आगे बढ़ता था, और जितने भी ये है ना मिर ये सब भी ये अंग्रेज़ों की औलादी हैं, इसीलिए वो जो है उनसे वो डरते हैं किताबों के अंदर से इनका निकाला जाए। इनके अगरचे इनकी सही हिस्ट्री को पहचान लिए तो ये हिंदू लोग भी इनके तरफ आ जाएंगे। तो इस बहुत ही अच्छी कन्वर्सेशन के बाद मैं चाहता हूं कि आपके जो एक मेन टीपू सुल्तान की याद में ख़ास करके एक नौजवानों को मैसेज जाए। मैं एक ही बात कहता हूं कि हज़रत को पहले पहचाने, पहले जाने कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह कौन है और टीपू सुल्तान क्या है। जब तक हम पहचानते नहीं और जानते नहीं तब तक उनके जो है सिर्फ रस्मी एतबार से हम नाम लेते हैं, रस्मी एतबार से जयंती मनाते हैं, रस्मी एतबार से काम करते हैं, तो उसके अंदर के कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। असल समझने का काम है, हज़रत को पहचाने, हज़रत की सीरत को अपने अंदर लाएं और जो
जिस तरह जो है दीन और दुनिया को हज़रत टीपू सुल्तान जिस तरह बैलेंस से ले जाते थे, दुनियावी एतबार से भी जिस तरह सतह में हज़रत थे, 12-13 लैंग्वेजेस टीपू सुल्तान जानते थे। इसके अलावा बहुत सारे दीन के साथ साथ दूसरे मज़हबों को भी वो पहचानते थे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको मिले डाइजेस्ट से आपने टाइम दिया और आपने टीपू सुल्तान की वो सारी चीज़ें और ख़ास करके आखिरी लम्हात जो टीपू सुल्तान की थी वो लोगों के सामने में लाने के लिए आपने जो भी तारीख़ी हवाले से हमारे साथ गुफ्तगू की। तो नौजवानों के ताल्लुक़ से जो इन्होंने बात कही है कि टीपू सुल्तान के बहुत से ऐसे पहलू हैं जो फेक हैं, उनको भी प्रोपेगेंडे के तहत लोगों में आम किया जा रहा है, उनको भी जानना चाहिए। और उन तमाम चीज़ों को समझने के लिए सबसे ज़रूरी हमारे लिए ये है कि हम टीपू सुल्तान की शख्सियत को पढ़ें, उनकी जो भी ज़िंदगी के हालात हैं उनको हम खुद जानने की कोशिश करें। तो इस तरह से जो तब्दीली टीपू सुल्तान ने अपनी ज़िंदगी में जो ज़िंदगी में लाई थी, उसी तब्दीली को हम फिर से लाने में कामयाब हो सकते हैं।